जय श्री राम, जय जोहार दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही पावरफुल सी अमेजिंग सी स्टोरी। स्टोरी का नाम है द पावर ऑफ प्रेयर। हमारी हमारी प्रेयर में ना बहुत पावर होता है। पर हम जब भी प्रेयर करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ मांगने के लिए करते हैं कि हाँ, मुझे ये जॉब दिला दो, मुझे ये पैसे दिला दो, या मेरा ये रिलेशनशिप सही करवा दो, या मेरी मैरिज फिक्स करा दो। हम लोग हमेशा अपने स्वार्थ के लिए ही मांगते हैं यूनिवर्स से। ठीक है, चलो आप मांग रहे हो, पर क्या आपको अपनी उस विश पर, उस मैनिफेस्टेशन पर डाउट आता है कि हाँ चलो मैंने मांगा तो है, पर क्या मुझे मिलेगा? आप हमेशा डाउट करते रहते हैं, जबकि उस यूनिवर्स के लिए, उस सुप्रीम पावर के लिए आपकी जो विश है ना, वो एक छोटे से राई के दाने के बराबर है। आप ही सोचो कि जिन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है, इस यूनिवर्स में सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा अबंडेंस में है ना। तो क्या आपकी वो जो विश है वो उस यूनिवर्स के लिए कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी है? नहीं ना। वो विश आपके लिए बड़ी हो सकती है, लेकिन इस यूनिवर्स के लिए कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। तो अरब कंट्री में एक डॉक्टर रहते थे, मतलब ये रियल स्टोरी है। और उनका नाम था डॉक्टर अयान करके। तो एक बार क्या होता है ना कि डॉक्टर अयान को दूसरे कंट्री में जाना था, कुछ मीटिंग वगैरह था उसके लिए। तो वो प्लेन से जा रहे थे, तो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और वहाँ पे उन्हें पता चलता है ना कि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया है। उसके कारण जो जो प्लेन था वो कैंसिल हो गया है, वो 12 घंटे बाद जाएगा। तो फिर वो सोचते हैं कि मुझे तो अभी ही जाना है और 12 घंटे बाद जाकर मेरा काम होगा नहीं। उनको मतलब अर्जेंट अभी ही निकलना था। तो फिर उनको किसी ने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप टैक्सी लेकर चले जाइए, आपको जाना तो है नहीं, अब प्लेन तो अभी जाने वाली है नहीं। तो वो बोलते हैं ठीक है, आप सही कर रहे हैं। तो फिर वो टैक्सी से जाने लग जाते हैं। और फिर उस बीच बहुत आंधी तूफान चलने लग जाती है। आंधी तूफान इतना बढ़ जाता है ना कि जो टैक्सी का ड्राइवर था वो बोलता है कि सर अब टैक्सी इसके आगे नहीं जा सकती, अगर हम ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश भी किए ना तो एक्सीडेंट होने का खतरा हो सकता है। तो डॉक्टर अयान बोलते हैं कि ठीक है, मतलब मेरे लिए क्यों किसी को क्यों कोई अपनी जान जोखिम में डाले, आपको भी खतरा हो सकता है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है आप जाइए, और डॉक्टर अयान वहीं पर उतर जाते हैं। फिर एक बस्ती आती है, उस बस्ती में वो चले जाते हैं कि सोचते हैं कि जब तक ये आंधी तूफान थम ना जाए मैं यहीं कहीं पे रुक जाता हूँ किसी के घर में। तो वो एक घर पर जाते हैं और दरवाज़ा नॉक करते हैं, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो ये एक ओल्ड लेडी जो होती है वो आती है। और वो बोलते हैं कि क्या काम है आपको? तो डॉक्टर एन बोलते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रही है, तो क्या आप मुझे कुछ देर के लिए अपने घर पर रुकने दे सकते हैं? तो वो लेडी बोलती है हाँ ठीक है, आप आ सकते हैं। फिर वो उनको अंदर ले आती है। ज़्यादा बड़ा सा घर नहीं था, एक छोटा सा ही रूम था। तो वहाँ पर एक बीमार बच्चा लेटा हुआ होता है, और वो जो ओल्ड लेडी होती है वो बार बार उस बच्चे के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही होती है। तो डॉक्टर पूछते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है? तो वो लेडी बताती है कि एक एक्सीडेंट में इसके मम्मी पापा दोनों ही मारे गए हैं, तो अब इसके लिए सिर्फ मैं ही बची हूँ और ये मेरा एक बच्चा है। और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको कोई दिमागी बीमारी है। तो सारे डॉक्टर्स को दिखा लिए, तो सारे डॉक्टर्स ने कह दिया है कि आपको किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, और जिस डॉक्टर से मैं अपॉइंटमेंट लेना चाहती हूँ उससे मुझे अपॉइंटमेंट मिल नहीं पा रहा है करके। तो डॉक्टर एन बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप मुझे बता दीजिए आपको किस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मुझसे जितना बन पाएगा मैं आपके लिए करूँगा। तो वो लेडी बताती है कि डॉक्टर अयान करके एक है न्यूरोलॉजिस्ट, उनसे मुझे अपॉइंटमेंट लेना है, लेकिन जब मेरे पास पैसे होते हैं तब उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है, और जब उनका अपॉइंटमेंट मिलता है तो मेरे पास पैसे नहीं रहते हैं। और इस वजह से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी ना कि मैंने भगवान पर सब कुछ छोड़ ही दिया कि ये आपका बच्चा है, अब इसको बचाना आपकी जिम्मेदारी है, मुझसे जितना बन पाया है मैंने किया है, और मैंने सारा कुछ सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को। तो फिर डॉक्टर अयान एकदम शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर अयान तो मैं ही हूँ वो जिससे आप इतने दिनों से अपॉइंटमेंट लेना चाह रही थी। तो वो लेडी भी एकदम शॉक हो जाती है, बोलती है कि पता है मैंने आज ही यूनिवर्स को बोला और उन पर सारा चीज़ सरेंडर कर दिया कि इस बच्चे को ठीक करना अब आपकी जिम्मेदारी है। तो दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी वो लेडी बोलती है कि सचमुच ना, प्रेयर में इतनी पावर होती है ना, दुआ में इतनी पावर होती है, प्रार्थना में इतनी पावर होती है कि हम जो चाहें वो भगवान से मांग सकते हैं। और फिर उस बच्चे का ट्रीटमेंट होता है और वो बच्चा ठीक हो जाता है। तो इस स्टोरी से हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि जिनको भी आप मानते हो, जिन पर भी आप बिलीव करते हो, उन पर आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो भी विश है ना वो उस सुप्रीम पावर के लिए एक राई के दाने के बराबर है।
तो आप ऐसा कर सकते हो ना कि अपने हाथ पर कई बार भी एक छोटा सा डॉट बना लो, और जब भी आपको डाउट आए ना कि मेरी विश पूरी होगी या नहीं, तो आप उस डॉट को देखो कि उस यूनिवर्स के लिए मेरी जो विश है ना एक छोटे से राई के दाने के बराबर है। मान लो आपको कोई भी आपकी कोई भी ड्रीम, आपको कोई जॉब चाहिए, किसी अमाउंट में पैसे चाहिए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है वो विश, लेकिन यूनिवर्स के लिए वो विश एक राई के दाने के बराबर है। तो आपका ट्रस्ट कितना होना चाहिए, तब जाके वो चीज़ आपको मिलेगी। अगर आप डाउट पे डाउट करते रहोगे ना, तो वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी। इसलिए जिन पर भी आपका बिलीव है ना, उन पर ट्रस्ट रखो कि जो भी होगा मेरे फेवर में होगा, और मैं जो चाहती हूँ वो मैं पा सकती हूँ, तभी आपको वो चीज़ मिलेगी। आई होप आज की स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अब हम मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार और गॉड ब्लेस यू सबको। बदमाशी करना है, हाँ, नाखून मार